Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Geotechnical Engineering. In the previous lecture we have discussed about the pile foundation. हमने पाइल फाउंडेशन के लिए पाइल कैपेसिटी पढ़ा था कि पाइल कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें हमने मेथड्स जो है वो 4 क्लासिफिकेशन देखी थी मेथड्स की, और उसके बेस पे हमने डायनेमिक इक्वेशंस थे वो देखे थे पाइल कैपेसिटी के लिए। ओके, तो पाइल कैपेसिटी जो है वो कैसे एक्चुअली एग्जांपल में फाइंड करते हैं डायनेमिक फार्मूला से, आज हम लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। अ वुडन पाइल वाज ड्रिवन बाय अ ड्रॉप हैमर weighing 20 kilonewton and a free fall of 1 meter. The average penetration in the last 5 blows was 5 mm. Determine the load carrying capacity of the pile according to ENR formula. ओके, तो देखो वुडन पाइल है जिसे ड्रॉप हैमर से मतलब जो है वो अंदर ड्रिवन किया जा रहा है, और जी ये जो ड्रॉप हैमर है उसका जो वेट है वो 20 किलोन्यूटन है, और उसका जो फ्री फॉल है हैमर का वो 1 मीटर है। उसका जो एवरेज पेनिट्रेशन जो एस है हमारा वो है 5 ब्लोस वॉज 5 mm एंड डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल अकॉर्डिंग टू ENR फार्मूला। हमें ENR फार्मूला के हिसाब से मतलब जो है वो फाइंड करनी है उसकी पाइल कैपेसिटी। तो देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप जो डेटा मतलब मैंने जो अंडरलाइन किया है उसे आप खास एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास कौन कौन से डेटा अवेलेबल है और आपको कौन सा मतलब इक्वेशन में से निकालना है वैल्यू। तो सबसे पहले आपके पास है W वेट जो कि 20 किलोन्यूटन है, H जो है वो 1 मीटर है यानी कि 1000 mm है, फ्री फॉल F इज इक्वल टू 6 है। वैसे F इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो 6 लेते हैं इन द केस ऑफ वुडन एंड ड्रॉप हैमर। C जो है वो हमारा ड्रॉप हैमर के लिए 25 mm है, वो मैंने थियरी में बताया था। S जो है वो 5 mm है जो हमें ऑलरेडी दिया गया है, एवरेज पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं वो। तो अब अकॉर्डिंग टू ENR फार्मूला ऑफ ड्रॉप हैमर, अब ड्रॉप हैमर के लिए हम ENR फार्मूला यूज़ करें तो जो अलाउएबल लोड होता है QA विच इज़ इक्वल टू W इंटू एच डिवाइडेड बाई FS प्लस C। ओके, जिसमें से W की वैल्यू 20 है, H की वैल्यू 1000 mm है, F 6 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, S की वैल्यू हमारे यहाँ 5 है, और ये जो C है उसकी वैल्यू 25 है। तो ये सारे मतलब आप रखोगे यहाँ पे वैल्यूज़ और कैल्शियम में परफॉर्म करोगे तो आपको अलाउएबल लोड QA मिल जाएगा 111.11 किलो न्यूटन, और वो आपका आंसर होगा। ओके, देखो आपको यहाँ पे बताया है कि डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल अकॉर्डिंग टू ENR फार्मूला, तो वो आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है उसे मिल गई है। ओके, तो उसके बाद जो है वो हमें देखना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अ पाइल इज ड्रिवन विथ अ सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर ऑफ वेट 30 किलोन्यूटन विथ अ फ्री फॉल ऑफ 1.2 मीटर। ओके, देखो अब ये जो है हैमर का टाइप जो है वो चेंज हो चुका है, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर अब आ चुकी है, और उसका वेट जो है वो 30 किलोन्यूटन है विथ अ फ्री फॉल ऑफ 1.2 मीटर। फॉल जो F है वो अब हमारा 1.2 मीटर जितना होगा यानी कि 1200 mm होगा। द एवरेज पेनिट्रेशन ऑफ द लास्ट 20 ब्लोज इज 25 mm। ओके, एवरेज पेनिट्रेशन आपको 25 mm S दिया गया है। फाइंड द सेफ लोड यूजिंग ENR फार्मूला, आपको ENR फार्मूला के ऊपर से मतलब सेफ लोड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें जो डिटेल्स दी गई है वो कुछ इस प्रकार है। W इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, आपका H जो हाइट ऑफ फ्री फॉल है वो है 1.2 मीटर यानी कि 1200 mm। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हम 6 जो चूज़ करते हैं वो कांस्टेंट रहता है। C जो है वो 2.5 mm है फॉर स्टीम हैमर। अगर आप स्टीम हैमर यूज़ कर रहे हो तो 2.5 mm C की वैल्यू लेनी है, और अगर आप ड्रॉप हैमर यूज़ करते हो तो C की जो वैल्यू है वो 25 mm लेनी है। ओके, आपको एवरेज पेनिट्रेशन S जो है वो समरी में ऑलरेडी दिया गया होगा, तो S है आपका 25 mm। सो बाय यूजिंग ENR फार्मूला अगेन हम वही फार्मूला रखेंगे QA इज इक्वल टू W इंटू एच अपॉन F
एस प्लस सी। देखो ये ENR फार्मूला जो है वो काफ़ी मतलब बहुत बार यूज़ होता है एग्ज़ाम में भी, आपको यही ऐसे ही एग्जाम्पल जो है वो कैलकुलेट करने का बोलते हैं GT वाले। W इज इक्वल टू 30 है, H इज इक्वल टू 1200 mm है, F है आपका 6, S की वैल्यू 25 एंड C की वैल्यू भी 25। तो ये सब आप कैल्शियम में मतलब सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा अलाउेबल लोड का 218.18 किलो न्यूटन। ओके, तो ये जो है वो हमारा QA यानी कि अलाउेबल लोड का आंसर है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ख़त्म होता है। तो इसके बाद जो है वो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा। तो थर्ड एग्जाम्पल मतलब थोड़ा मतलब अलग है आगे के दो टाइप से, क्योंकि इसमें हिलीज का फार्मूला यूज़ होता है और हिलीज के फार्मूला में मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये आप जो एग्जांपल है वो अच्छे से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हिली के फार्मूला में कैसे कैलकुलेशंस की जाती है। A 10 meter long 300 mm diameter precast concrete pile is driven into sand stratum by single acting steam hammer। ओके, देखो हमारे पास जो समरी है उसमें से आपका काम का क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर है। ओके, फिर कंक्रीट पाइल है, 10 मीटर लॉन्ग है और उसका जो मतलब डायमीटर है वो 300 mm है। द वेट ऑफ हैमर इज 12 किलो न्यूटन, वेट उसका 12 किलो न्यूटन है एंड स्ट्रोक इज 750 mm। ओके, उसका जो स्ट्रोक लगता है वो 750 mm का लगता है। द पाइल शोड और ड्राइविंग रेजिस्टेंस ऑफ 6 ब्लो पर 20 mm पेनिट्रेशन। ओके, मतलब पर 6 ब्लो मतलब 6 ब्लो पे 20 mm जितना पेनिट्रेशन वो कर पाता है। स्टीम एक्टिंग जो सिंगल एक्टिंग है स्टीम है हमारा वो। एस्टिमेट द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल बेस्ड ऑन हिलीज फार्मूला, और उसमें C जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0.005 जो है वो हमें एज्यूम करना है। ये हमें समरी में दिया गया है। ओके, तो आपने मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। देखो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि GT जैसे एग्जाम्पल वाले सब्जेक्ट में आप जितना डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाओगे एग्जाम्पल से उतना आपके लिए एग्ज़ाम में इजी रहेगा। तो यहाँ पे वेट जो है वो 12 किलो न्यूटन है हैमर का, उसकी जो हाइट है वो 750 mm है। ओके, ईटा H यानी कि एफिशिएंसी ऑफ हैमर जो है वो है 0.75 फॉर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। एस जो एवरेज सेटलमेंट पर ब्लो दिया गया है वो है 20 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3.33 mm। ओके, देखो इस पे क्या है कि 6 ब्लो पे वो 20 mm पेनिट्रेट हो रहा है, यानी एक ब्लो पे कितना हो रहा है, तो वो फाइंड करने के लिए एवरेज सेटलमेंट पर ब्लो फाइंड करने के लिए हमें जो मतलब पेनिट्रेशन है उसके डिवाइड बाय ब्लोज करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी एस की वैल्यू आएगी 3.33 mm। सी जो है वो हमारा टोटल इलास्टिक कंप्रेशन जो है वो है 0.005 मीटर यानी कि 5 mm। ओके, ये सारे वैल्यूज़ जो आगे की है वो mm में है, तो ये सी को भी मैं mm में कन्वर्ट कर दूंगा 5 mm। अब देखो सबसे पहले आपको फाइंड करना है वेट ऑफ पाइल यानी पी, प्रेशर कितना होगा, तो जितना वेट ऑफ पाइल होगा उतना प्रेशर होगा। अब देखो कंक्रीट पाइल है तो पाइल सर्कुलर होती है। ओके, तो ऐसे सर्कुलर पाइल का एरिया जो निकाले हम तो वो होगा π/4 इंटू d²। तो d यहाँ पे हमारा मतलब जो डायमीटर है वो 300 है, तो उसके बेस पे हमने 0.3 कन्वर्ट किया है mm में। तो π/4 इंटू d² 0.3 का होल स्क्वायर। 10 जो है वो उसकी लेंथ है मतलब पाइल की, और 25 जो है वो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है। ओके, तो इतना आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इजीली प्रेशर या तो वेट ऑफ पाइल जो है वो मिल जाएगा। P है आपका 17.67 किलो न्यूटन। ओके, तो सबसे पहले आपको ये P फाइंड करना है ऐसे हिलीज के एग्जाम्पल में। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। नाउ एज्यूम E इज इक्वल टू 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। अब आपको देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं देते हैं बुक में या तो समरी में या तो एग्ज़ाम में, तो आपको E इज इक्वल टू 0.5 जो है वो एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो E इंटू पी करेंगे हम, तो P की वैल्यू जो हमने आगे फाइंड की थी वो 17.67 मल्टीप्लाई बाय 0.5
तो आपकी जो E इंटू पी की वैल्यू आएगी 8.835 किलो न्यूटन। ओके, एंड W की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 12 किलो न्यूटन। तो अब कंडीशन ये सेट होती है कि आपका जो W है वो E इंटू पी से बड़ा है। ओके, तो इसलिए मैंने लिखा हियर W इज़ ग्रेटर देन E इंटू पी। अब ये कंडीशन जो है वो चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ईटा बी फाइंड करना चाहते हैं तो ईटा बी फाइंड करने के लिए हमें ये इक्वेशन ज़रूर बनाना होगा, ये रिलेशन ज़रूर मतलब डेवलप करना पड़ेगा कि W बड़ा है या E इंटू पी बड़ा है, क्योंकि E इंटू पी बड़ा है तो इक्वेशन कोई दूसरा होगा ईटा बी का, और अगर W बड़ा है तो इक्वेशन अलग होगा। तो यहाँ पे W इज़ ग्रेटर देन ई पी है, तो मैंने वही केस वाला जो है वो इक्वेशन यहाँ पे रखा है, ईटा बी इज इक्वल टू W प्लस ई स्क्वायर पी अपॉन W प्लस पी, where W is equal to 12, E is equal to 0.5 whole square multiplied by 17.67 divided by 12 plus 17.67। तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन में कैलकुलेट करोगे तो ईटा बी आपका आएगा 0.553। ओके, 0.553 आपका आंसर आएगा ईटा बी का। तो तब जाके आप हिलीस का फॉर्मूला जो है वो मतलब अब लगा सकते हो, क्योंकि अब आपके पास सारी अननोन वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी है। तो उसका इक्वेशन है क्यू यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच ईटा बी अपॉन एस प्लस सी बाई 2। ओके, तो ये जो फार्मूला है उसके हिसाब से मैंने सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट कर दी है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 12, एच है मेरी 750, ईटा एच जो है वो 0.75 है, ईटा बी जो है वो मैंने फाइंड की 0.553, एस की वैल्यू जो एवरेज पेनिट्रेशन है पर ब्लो 3.33 प्लस एस बाई 2, जो कि एस की वैल्यू जो सी की वैल्यू जो सी बाई 2 है, तो सी की वैल्यू हमें 5 दी गई है, 5/2 किया, तो ऐसा किया तो ये आंसर आया लास्ट में क्यू यू इज इक्वल टू 640.26 किलो न्यूटन। ओके, तो ये जो है वो आपका सर है क्यू यू इज इक्वल टू 640.26। ये आपको अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का बोला था। देखो, एस्टिमेट द अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल बेस्ड ऑन हिलिस फार्मूला। तो हिलिस के फार्मूला में देखो मैंने ये सब क्यों कैलकुलेट किया सबसे पहले, फिर बाद में मैंने लास्ट पे फार्मूला लगाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ईटा एच ईटा बी ऐसी वैल्यूज़ नहीं थी, तो ईटा बी फाइंड करने के लिए मुझे ये सारे रिलेशन जो है वो यहाँ पे समझाने पड़े कि W इज इक्वल टू W इज़ ग्रेटर देन E इंटू पी है, तो उसके हिसाब से ईटा बी का इक्वेशन हो जाएगा W प्लस स्क्वायर पी अपॉन W प्लस पी। ओके, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल जो है फिनिश होता है और उसका जो फाइनल आंसर होता है वो 640.26 जितना होता है। तो अब हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है देखते हैं। अ कॉन्क्रीट पाइल ऑफ 300 mm diameter and 3 meter long was driven by double acting steam hammer of rated energy 16 किलोजूल एंड टोटल मास 20 किलो न्यूटन। ओके, आपको डायमीटर और उसकी लेंथ दी गई है, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर है। देखो, हैमर के मतलब टाइप पे बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि हैमर के टाइप पे से मतलब जो वैल्यूज़ है सी की एस की वो सारी चेंज हो जाती है इसकी वजह से। और आपको जो रेटेड एनर्जी दी गई है डबल एक्टिंग स्टीम हैमर की वो है 16 किलो जूल एंड टोटल मास ऑफ 20 किलो न्यूटन। द ड्राइविंग वॉज डन विथ शॉर्ट डॉली से उसे ड्राइव किया है एंड कुशन 2.5 सेंटीमीटर। द एवरेज पेनिट्रेशन इन द लास्ट 5 ब्लोज वॉज 4 mm पर ब्लो। यानी आपकी जो एस की वैल्यू है वो आपको डायरेक्टली दी गई है 4 mm पर ब्लो। कैलकुलेट सेफ लोड बाय हिलिस फार्मूला। हमें सेफ लोड जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखो, आपको सबसे पहले जो है वो डिटेल्स सारी लिख लेनी है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और आपके पास क्या नहीं है। ओके, तो आप जो है अवेलेबल उससे जो नहीं है उसे फाइंड कर सकते हो। तो मैंने पहले इक्वेशन लिख दिया, क्यू यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच ईटा बी अपॉन एस प्लस सी बाई 2, जिसमें से आपको W दिया गया है 20 किलो न्यूटन। P आप फाइंड कर सकते हो इजीली π/4 इंटू डी स्क्वायर, लेंथ और कंक्रीट की डेंसिटी मल्टीप्लाई करके, तो वो आया 5.30 किलो न्यूटन। ईटा एच जो है 0.85 जो एज्यूम किया है फॉर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए। देखो, ईटा एच जो डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग या ड्रॉप हैमर के लिए फिक्स होता है वही एज्यूम करना होता है। यहाँ पे 0.85 एज्यूम किया गया है फॉर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर।
एस जो है वो पेनिट्रेशन, एवरेज पेनिट्रेशन 4 mm पर ब्लो दिया गया है। सी जो है वो हमारा इलास्टिक कंप्रेशन फॉर कुशन है जो कि 2.5 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 25 mm। ई जो है वो हमें कांस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ई जो है वो हमें एज्यूम करना है 0.5 फॉर डबल कॉन्क्रीट फॉर कॉन्क्रीट पाइल्स, तब जाके आप ई इंटू पी कर सकोगे क्योंकि आपके पास पी भी है और ई भी है। आपके पास ओनली अभी कौन सी वैल्यू नहीं है, ईटा बी की वैल्यू नहीं है, और ईटा बी के लिए हमें किसे कंपेयर करना पड़ेगा, ई इंटू पी और डब्ल्यू दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ई इंटू पी फाइंड करते हैं, तो वो आ जाएगा 0.5 इंटू 5.30, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा ई इंटू पी का वो 2.65 किलो न्यूटन होगा। ओके, फिर उससे आगे जो आपका, अब देखो आपका W जो है वो ई इंटू पी से बड़ा हो गया है, यानी कि हियर इन दिस केस W इज़ ग्रेटर देन ई इंटू पी, तो अगेन आपका ईटा बी का इक्वेशन यही होगा W प्लस स्क्वायर पी अपॉन W प्लस पी। सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने और ईटा बी का आंसर आया 0.842। ओके, अब रेटेड एनर्जी जो है वर्क डन की वो आपको 16 किलो जूल में दी गई है, तो उसे हमें किलो न्यूटन इंटू मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलो जूल को हम किलो न्यूटन इंटू मीटर में डायरेक्टली मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि ये 16 किलो न्यूटन पर किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा। अब ये एम मीटर को mm में ट्रांसफ़र करने के लिए उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन इंटू mm, तो वो ये जो वैल्यू है वो आपकी W इंटू एच की वैल्यू है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो आपको जूल में दी गई थी, इसलिए आप डायरेक्टली W इंटू एच की वैल्यू 16 इंटू 10⁻³ रख सकते हो अपने एग्जाम्पल में। ओके, तो फिर Q का इक्वेशन में W मैंने रख दिया, W इंटू एच की वैल्यू 16 इंटू 10⁻³, ईटा एच जो है 0.85 एज्यूम किया गया, ईटा बी जो 0.842 फाइंड किया, एस की वैल्यू पेनिट्रेशन की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू जो है वो 25/2 है, तो क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 694 किलो न्यूटन कैल्सी में। ओके, नाउ एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 एज्यूम करना है, तो क्यू सेफ यानी कि सेफ लोड जो है वो है अल्टीमेट लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो अल्टीमेट लोड है 694 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, तो आपका जो सेफली कैरिंग लोड है पाइल का वो मिल जाएगा आपको 277.6 किलो न्यूटन, जो कि आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो ये आपका चौथा एग्जाम्पल था और उसका आंसर था। अब देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल के। फिफ्थ एग्जाम्पल में हमें क्या क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। और ड्रॉप हैमर, ओके, ड्रॉप हैमर आपको दी गई है, यानी आपको पता चल जाना चाहिए कि हम ड्रॉप हैमर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, वेइंग 50 किलो न्यूटन and having an effective fall of 0.75 meter drives an RCC pile weighing 35 kilonewton। ओके, उसका इफेक्टिव फॉल है 0.75 मीटर और जो उसका वेट है हैमर का वो है 35 किलो न्यूटन। द एवरेज सेटलमेंट पर ब्लो इज़ 1.4 सेंटीमीटर, मतलब हर एक मतलब सेटलमेंट पे जो पर ब्लो हो रहा है वो 1.4 सेंटीमीटर है। द टोटल टेम्पररी इलास्टिक कंप्रेशन इज 1.8। एज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एज 0.25, वो हमने एज्यूम किया है 0.25, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। डिटरमाइन द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी एंड अलाउएबल लोड ऑन पाइल। हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी एंड अलाउएबल लोड ऑन पाइल। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो है वो आपको डिटेल्स लिख देनी है। आपके पास W है 50 किलो न्यूटन, H है 0.75 मीटर यानी कि 750 mm होगा। ईटा एच जो है वो 1 है ड्रॉप हैमर के लिए। देखो ड्रॉप हैमर के लिए ईटा एच जो है वो ऑलवेज 1 ही रहता है। एस जो है वो 1.4 सेंटीमीटर जो कि 14 mm जितना होगा। सी जो है वो आपका इलास्टिक कंप्रेशन है जो कि 1.8 सेंटीमीटर है यानी कि 18 मीटर mm होगा। और जो ई है कांस्टेंट उसकी वैल्यू है 0.25, पी की वैल्यू है 35 किलो न्यूटन। ओके, तो ई इंटू पी जो है हम इजीली कर सकते हैं 0.25 इंटू 35 यानी कि 8.75 किलो न्यूटन, और आपका जो वेट है यहाँ पे पाइल का वो 50 किलो न्यूटन है। सो इन दिस केस अगेन ऑल्सो W इज ग्रेटर देन ई इंटू पी, यानी ईटा बी का इक्वेशन होगा W प्लस स्क्वायर पी अपॉन W प्लस पी। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो आपको पुट करनी है और लास्ट में आपको ईटा बी का आंसर मिलेगा
0.614। ओके, तो एक बार ईटा भी आ गया तो आप डायरेक्टली हिलीज का फॉर्मूला जो है वो रख सकते हैं, W इंटू एच इंटू ईटा एच इंटू ईटा बी अपॉन एस प्लस सी बाई 2। ओके, तो सारे वैल्यू W इज इक्वल टू 50, एच 750, ईटा एच 1, ईटा बी 0.614, एस की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 18 जो है वो हमने रख दी। और जो अल्टीमेट लोड जो कैरिंग कैपेसिटी है पाइल की वो फाइंड कर ली, क्यू यू इज इक्वल टू 1001.08 किलो न्यूटन। ओके, अब उसके ऊपर से अलाउबल लोड फाइंड करना बहुत ही ईजी है, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू यू अपॉन एफ। तो अल्टीमेट लोड मेरा है 1001.08 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो है 2.5। तो आपका अलाउबल लोड का जो आंसर होगा वो क्यू ए इज इक्वल टू 400.4 किलो न्यूटन जितना होगा। तो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मतलब कैसे पाइल जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे कि आगे कौन सा यूनिट आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।